Good morning, students. Today we are going to start our new session of our online classes, and today we are going to start our very first chapter in chemistry, whose name is chemical reaction and equation. So, according to your NCERT book, as you can see on your screen, something is written on the top. Consider the following situation of daily life and think what happened when. So, first one is given: milk is left at room temperature during summer. Second one, an iron tawa pan is left exposed to the humid atmosphere. Third, grapes is fermented. Fourth one is food is cooked. After that, food get Seeing all the above mentioned example, we conclude that all the examples are given a proper chemical reaction. So, without wasting our time, we know the proper definition of chemical reaction. A chemical reaction is a process in which one or more substance form new substance, and it can't be reversed by physical method. इसका मतलब ये होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है ना, आपस में मिलते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस प्रोसेस को रिवर्स बैक यानी वापस नहीं किया जा सकता है। किस मेथड से? फिज़िकल मेथड से वापस नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हम हाथ से अलग करना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चावल में दाल मिला दीजिए, ठीक, और उसे कुक मत कीजिए, तो हम उसे बाय फिज़िकल मेथड, सेपरेशन मेथड यूज़ करके दाल और चावल सेपरेट आउट कर सकते हैं। पर केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक। तो पहला चेंजेस देख लेते हैं, चेंज इन स्टेट्स, ठीक। पहला चेंजेस जो होता है केमिकल रिएक्शन में वो होता है स्टेट का चेंज हो जाना। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने आइस लिया, उसे हीट दिया, अब जो आइस था वो क्या किया, हीट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। थर्ड वन, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर इवॉल्व या फिर टेम्परेचर उसे दिया जाता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइम देखा है, चूने को जब आप पानी में डालेंगे तो आप एब्जॉर्ब करेंगे कि पानी खौलने लगा। वो क्यों खौलता है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक। तो हीट निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा ही। तो मीडियम क्या हमारा वाटर है, तो वाटर को वो बॉयल कर देता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस भी निकलते हैं, ठीक। अब आते हैं हम आपकी किताब पर। किताब में पहले पेज पे यही कुछ चेंजेस दिया हुआ है। अगर आप पेपर बर्न कर देते हैं, ठीक है, अगर आप पेपर बर्न अगर उसे जला दिए तो आप वापस उसे रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। पेपर एक बार जो जल गया सो जल गया। नेक्स्ट पेज में 2 एक्टिविटी दी हुई है। 2 एक्टिविटी में ये आपका होमवर्क है। जितना मैं समझा रहा हूँ उसी पे बेस्ड ये दोनों एक्टिविटी है। आपको बताना किस में कलर चेंज हो रहा है, किस में स्टेट चेंज हो रहा है, किस में हीट इवॉल्व हो रहा है, और किस में कौन अपना गैस इवॉल्व हो रहा है। ये आपको बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, ठीक। अब हम आते हैं
बनता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अगर हम सॉल्यूशन में अगर कुछ मिला देते हैं, ठीक है ना, तो कुछ ठोस सा सॉलिड सा सब्सटेंस नीचे हमारे टेस्ट ट्यूब में नीचे में जमा हो जाता है। वो जो ठोस सा चीज़ जमा हुआ उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए केमिकल रिएक्शन में अगर ऐसा कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिससे हम फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड है ऐसा फिज़िकल मेथड है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है मैग्नेटिज्म। ये सिर्फ मोटे चीज़ के लिए है, ठीक, कुछ वैसा खास नहीं है। फिज़िकल मेथड हम देख लेते हैं। फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन पहला हमारा आ जाता है मैग्नेटिज्म। हम लोग मैग्नेट का यूज़ करके फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा जब आयरन ओर जब निकलता है तो उसे क्रश किया जाता है और उसे मैग्नेटिक एक बेल्ट पे रखा जाता है, जिससे हम जो वेस्ट होता है, गैंग जिसे बोलते हैं, गैंग और ओर को सेपरेट आउट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म का यूज़ करके कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप सब जानते हैं, आपके घर पे भी होगा फिल्टर। ठीक, फिल्ट्रेशन मेथड से जो भी है सॉलिड पार्टिकल जो सस्पेंडेड है वाटर में जो प्रेजेंट रहते हैं उसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। अब ये दो तीन मेथड से किया जाता है। पहला यूज़ किया जाता है फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है जो कि हाई आरपीएम पे रोटेशन पर मिनट पे रोटेट करता है। ये जनरली यूज़ किया जाता है लैब में। आपका ब्लड सैंपल जो चेक होता है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके ही फिर उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीजर किया जाता है। फोर्थ वन इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस है। अब देखिए फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन में बहुत अंतर है। दोनों किया जाता है पानी के लिए। फिल्ट्रेशन में जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है उसे हम अलग कर सकते हैं।